Hello everyone, I am Dr. Vivek Bhatia. Welcome back to my channel vivekbhatia.orthopedics. Today's topic is epidural injections for disc problems. अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो पहले मेरे वीडियोस पुराने वीडियोस चैनल पे जाके देखिए ताकि इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ पाएं। Now, coming to the symptoms of disc slip. What are the symptoms of disc slip? ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज लो बैक पेन। सेकंड इट इज रेडिएटिंग लेग पेन, यानी कि टांग में दर्द का जाना। थर्ड इज नमनेस इन दी लेग्स, टांगों में सुनपना आना। एंड फोर्थ इज दी वीकनेस इन दी लेग्स। Now, coming to the causes of the symptoms, causes can be basically divided into two types. One is mechanical cause and second is chemical cause. मैकेनिकल कॉज में क्या होता है, इसमें जो स्लिप डिस्क है वो नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालती है जिसके कारण पेन आती है। और केमिकल कॉज में क्या होता है, जो स्लिप डिस्क है दैट प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, जिसको हम नर्व्स की स्वेलिंग भी कहते हैं। मेडिकली दिस टर्म इज नोन एज केमिकल रेडिकुलाइटिस। After discussing the causes of the symptoms, now we will come to how to relieve the symptoms. हम सिम्टम्स कैसे कम कर सकते हैं? सिम्टम्स हम दो तरह से कम कर सकते हैं। एक, मैकेनिकल कॉज जो है उसमें जो प्रेशर आ रहा है नर्व्स के ऊपर उसको कम करके, और दूसरा जो है जो केमिकल कॉज है जिसमें नर्व्स की स्वेलिंग आ रही है, नर्व्स की इन्फ्लेमेशन आ रही है, उस नर्व्स की इन्फ्लेमेशन को कम करके। अब जो प्रेशर है, प्रेशर को हम कैसे कम कर सकते हैं, मैकेनिकल कॉज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? इसको हम एड्रेस कर सकते हैं बाय डूइंग सर्टेन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। कुछ बैक की एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो हम करते हैं तो आपका नर्व्स का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। जिन केसेस में एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होती या प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उन केसेस में वी रिजॉर्ट टू सर्जिकल टेक्निक, दैट इज सर्जिकली रिमूविंग द लूज डिस्क पोर्शन। दूसरा कॉज जो केमिकल कॉज है उसको हम कैसे एड्रेस करते हैं? हम इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हैं, हम नर्व की स्वेलिंग को कम करना चाहते हैं, वो हम सर्टेन मेडिकेशन से कर सकते हैं। ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, पेन किलर्स होते हैं जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो इस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। दूसरा, कुछ पेशेंट्स में ये मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं होती, उनमें द रोल ऑफ एपिड्यूरल इंजेक्शन कम्स। एपिड्यूरल इंजेक्शन जो होते हैं वो हम नर्व्स के पास लगाते हैं, जो नर्व्स की स्वेलिंग, नर्व की इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। एपिड्यूरल इंजेक्शन जो नर्व की स्वेलिंग को कम करने के लिए या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं, वो हम कहाँ पे लगाते हैं? वो हम एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। एपिड्यूरल स्पेस एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी खाली जगह है जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के अराउंड में होती है। हाउ टू अप्रोच एपिड्यूरल स्पेस? एपिड्यूरल स्पेस जिसमें हम नीडल के जरिए जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको हम तीन तरीके से लगा सकते हैं। देयर आर थ्री वेज ऑफ पुटिंग एन एपिड्यूरल इंजेक्शन। वन इज ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन, सेकंड इज इंटरलेमिनर एपिड्यूरल इंजेक्शन, एंड थर्ड इज कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन। What are the drugs used in epidural injection? एपिड्यूरल इंजेक्शन जो हम नर्व रूट की स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं उसमें कौन सी ड्रग्स होती हैं? मिक्सचर होता है दो ड्रग्स का, वन इज स्टीरॉयड, सेकंड इज लोकल एनेस्थेटिक। स्टीरॉयड्स आर वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरीज, ये हेल्प करते हैं हमें नर्व की स्वेलिंग कम करने में व्हेन ओरल मेडिसिन डू नॉट वर्क। व्हाट आर द प्री इंजेक्शन चेक्स बिफोर पुटिंग एन एपिड्यूरल इंजेक्शन? यानी कि हम इंजेक्शन एपिड्यूरल लगाने से पहले क्या क्या चीजें चेक करते हैं? वन, we check the level of the injection, that is decided by MRI and clinical examination कि हमने कौन से लेवल पे इंजेक्शन लगाना है। जैसे अगर आपकी L4-5 डिस्क में प्रॉब्लम है तो हमने उस लेवल पे लगाना है, अगर L5-S1 की डिस्क प्रोलैप्स है तो हमने उस लेवल पे लगाना है। सेकेंड, वी चेक योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड योर क्लॉटिंग टेस्ट विच इज PTI या INR। थर्ड, हम ये चेक करते हैं आपकी कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं चल रही जिसको हम ब्लड थिनर्स कहते हैं, जो कुछ कार्डियक पेशेंट्स ले रहे होते हैं। कई बार इन मेडिसिन को एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ दिन तक बंद करना पड़ सकता है। एंड फोर्थ, वी चेक लोकल साइट इन्फेक्शन के जहां जिस स्किन से हमने जाना है इंजेक्शन लगाने के लिए वहां उस स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एंड फिफ्थ, वी चेक योर ब्लड प्रेशर। Coming to the steps of epidural injection,
के स्टेप्स क्या है एपिड्यूरल इंजेक्शन के, वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले कैनुला लगा के हम एक आईवी ड्रिप शुरू करते हैं जिससे आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। उसके बाद हम पेशेंट के वाइटल्स जैसे कि बीपी, पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन वो मॉनिटर करते हैं। देन 1 शॉट ऑफ आईवी एंटीबायोटिक इज गिवन टू रिड्यूस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। ये उसके बाद पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं ऑपरेशन थिएटर में। ये सारा प्रोसीजर एपिड्यूरल इंजेक्शन का ऑपरेशन थिएटर में इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह है जहां पे स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन होती हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाए। उसके बाद हम सियाम गाइडेंस जो है वो यूज करते हैं। सियाम एक ऐसी मशीन है जो हमें नीडल की पोजीशन बताती है और इसको एपिड्यूरल स्पेस में प्लेसमेंट के लिए हेल्प करती है। नीडल प्लेस करने से पहले स्किन के ऊपर हम एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि स्किन जो है वो पेनलेस हो जाती है, जिसके कारण हम नीडल पास आराम से कर सकते हैं। उसके बाद लाइव पोजीशन हम नीडल की कंफर्म करते हैं बाई सियाम। उसके बाद हम एक डाई डाल के भी इस नीडल की पोजीशन कंफर्म कर सकते हैं। एंड फाइनली वी इंजेक्ट द ड्रग विच इज अ मिक्सचर ऑफ स्टेरॉयड एंड लोकल एनेस्थेटिक। पोस्ट इंजेक्शन पीरियड, एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने के बाद हम पेशेंट को 2 आवर्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं जिसमें पेशेंट्स के वाइटल्स जैसे कि पल्स, बीपी एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन वो मॉनिटर किए जाते हैं। एंड आफ्टर 2 आवर्स इफ एवरीथिंग इज ओके देन पेशेंट इज डिस्चार्ज विद एन फॉलोअप एडवाइस। कमिंग टू फॉलोअप ऑफ एपिड्यूरल इंजेक्शंस, इंजेक्शन का फुल और मैक्सिमम इफेक्ट आने में मिनिमम इट टेक्स 3 to 5 days. Rest is just advised on the day of injection. From next day, you can resume your normal activities. Injection can be repeated after 2 weeks. इंजेक्शन को हम 2 हफ्ते के गैप के बाद रिपीट कर सकते हैं। 2 or 3 इंजेक्शंस कैन बी गिवन। व्हाट आर दी कॉम्प्लिकेशंस, कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो हो सकती हैं एपिड्यूरल इंजेक्शन के दौरान और उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जो किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर में हो सकती है, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे वो ऑपरेशन हो। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके लगाते हैं क्योंकि ऑपरेशन थिएटर एनवायरनमेंट इज दी मोस्ट स्ट्राइल एनवायरनमेंट। वहां पे एसेप्सिस सबसे स्ट्रिक्टली मेंटेन होता है। और दूसरा, हम इंजेक्शन लगाने से पहले सिंगल शॉट ऑफ आईवी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देते हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है हेमेटोमा फॉर्मेशन। हेमेटोमा मतलब ब्लड का कलेक्ट होना। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो ब्लड थिनर ले रहे होते हैं, वो पेशेंट कई बार हमें नहीं बताते कि हम ब्लड थिनर ले रहे हैं। अगर उन केसेस में हम बिना ब्लड थिनर स्टॉप करें इंजेक्शंस लगा देते हैं तो हेमेटोमा फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनसे हम हिस्ट्री लेते हैं। अगर आपके कोई ब्लड थिनर चल रहे हैं तो उनको कुछ दिन के लिए हम स्टॉप करते हैं बिफोर गिविंग एन एपिड्यूरल इंजेक्शन। थर्ड इज नर्व रूट इंजरीज। इंजेक्शन की जो नीडल होती है वो नर्व को इंजर कर सकती है, इसलिए ये इंजेक्शन हम ब्लाइंडली नहीं लगाते। इन इंजेक्शन को हम ऑपरेशन थिएटर में अंडर सियाम गाइडेंस लगाते हैं। सियाम एक ऐसी मशीन है जो हमें नीडल को एक्यूरेटली प्लेस करने में हेल्प करती है इनटू द एपिड्यूरल स्पेस। So what are the results which we can expect from epidural injection? Epidural injection के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? वन, देयर कुड बी पार्शियल इंप्रूवमेंट। आपके सिम्टम्स कुछ हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, पार्शियली इंप्रूव कर सकते हैं या टोटली इंप्रूव कर सकते हैं। अगर पार्शियल इंप्रूवमेंट होती है तो हम आपका इंजेक्शन रिपीट कर देते हैं 2 हफ्ते के बाद। सेकंड, देयर कैन बी नो इम्प्रूवमेंट के भी आपको हमने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन लगने के बाद कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, आपने बताया कि मेरे सिम्टम्स पहले जैसे ही हैं, मेरे सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, देन वी कम टू ए कंक्लूजन दैट द कॉज ऑफ सिम्टम इज प्रेशर एंड नॉट द इन्फ्लेमेशन। दैट इज कि जो आपके सिम्टम्स का कॉज है वो प्रेशर है डिस्क का, ना कि नर्व की स्वेलिंग। फिर हम आपका सेकंड इंजेक्शन रिपीट नहीं करते और बेस्ट वे जो है प्रेशर रिड्यूस करने का वो ऑपरेशन होता है। फिर हम सर्जरी प्लान करते हैं और आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। पर्पज ऑफ इंजेक्शन क्या है? पर्पज ऑफ इंजेक्शन इज टू रिड्यूस नर्व स्वेलिंग। जो नर्व की इन्फ्लेमेशन है, जो नर्व की स्वेलिंग है, उसको कम करना मेन पर्पज है इस एपिड्यूरल इंजेक्शन का। जब आपकी नर्व की स्वेलिंग कम हो जाती है देन यू स्टार्ट डूइंग
एक्सरसाइजेस, बिकॉज आपकी पेन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब आपकी पेन कम होती है, आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो वो एक्सरसाइजेस से आपकी नर्व्स का प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है, एंड इट गिव्स वे फॉर द नेचुरल डिसोल्यूशन ऑफ द हर्निएटेड डिस्क फ्रैगमेंट। जब आपकी पेन कम हो जाती है, आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी अंदर से उस डिस्क फ्रैगमेंट जो प्रोलैप्स पोर्शन है उसको अंदर से डिसोल्यूट करना या उसको रिजॉल्व करना शुरू कर देती है। Please like, share, comment on all the videos and subscribe my channel. You can also contact me on my helpline and WhatsApp number given here. I hope you liked my video and thank you everyone for watching.